जय श्री कृष्ण। गीतांक 16 है। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.37 से 1.39। अर्जुन उवाच। युद्ध अनुचित। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 15 में हमने अर्जुन द्वारा प्रस्तुत युद्ध में विजयी होने की अनिच्छा के कारणों का श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण के सतत मौन रहने पर युद्ध न करने को ही उचित ठहराने के लिए अड़ा हुआ विषादी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध की अनौचित्यता को उचित सिद्ध करने की कुचेष्टा करता है। आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय, श्लोक 1.37। तस्मान् नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। स्वजनों को मारकर भला हम कैसे सुखी होंगे। पॉइंट नंबर 2। मित्रों, इस प्रकार के वचन सुनने से जन सामान्य को ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन द्वारा दिए गए तर्क शास्त्र सम्मत हैं और इसी कारण अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर इस निर्णय पर पहुंचता है कि इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। सनातन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जाने या अनजाने शास्त्रों का इसी प्रकार विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। पॉइंट नंबर 3। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी भगवान को इस तरह शांत और मौन देखकर अर्जुन और भी अधिक विचलित हो जाता है और उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। पॉइंट नंबर 4। अर्जुन और श्री कृष्ण के दीर्घ काल तक साथ में रहने से दोनों में स्नेह भाव बहुत बढ़ गया था। इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करके पूछता है कि हे माधव, स्वयं बांधवों की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। लेकिन भगवान मौन ही रहते हैं, अभी भी कोई उत्तर नहीं देते। पॉइंट नंबर 5। यहाँ अगर मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि अर्जुन के इस विचार को अगर उचित माना जाए कि कौरव पांडवों के स्वजन हैं, तो फिर दुर्योधन आदि के लिए पांडव स्वजन क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्वजन की दृष्टि से अर्जुन तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहा है, पर दुर्योधन आदि तो युद्ध से निवृत्त होने की बात बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? इसकी सफाई भी अर्जुन ही आगे के 2 श्लोकों में देता है। श्लोक 1.38। यद्यप एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 1.39। कथम न गे मत्स्यमाभिः पापाद स्मान्नि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यभ दीर्घनार्दन। श्लोक 1.38 और 1.39 का संयुक्त स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। विषाद से भरा हुआ अर्जुन कहता है, निसंदेह सत्ता और धन के लालच से अंधे हुए कौरव यह देखने में असमर्थ हैं कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण सामाजिक ढांचे का कितना विनाश होने वाला है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके विवेक और भावना को इस प्रकार आच्छादित कर दिया है कि युद्ध में अपने ही बांधवों के हत्याओं की क्रूरता को भी वे नहीं समझ पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। अर्जुन तर्क देता है कि यदि हमारा कोई मित्र मद्यपान के कारण हमारे साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उस समय उसका प्रतिकार करना उससे भी अधिक विचित्र बात होगी। हमको समझना चाहिए कि उस मित्र ने अपना विवेक खो दिया है और वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे समय में हमारे लिए यही उचित होगा कि उसकी अशिष्टता पर ध्यान न देकर हम उसे क्षमा कर दें। पॉइंट नंबर 3। अर्जुन के उक्त कथन से लगता है कि उसने अपना विवेक खोया नहीं है,
और इस भ्रात हंता युद्ध के द्वारा होने वाली भावी सामाजिक विनाश को वह स्पष्ट देख रहा है। इसी प्रकार अर्जुन का तर्क है कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र अंधे होकर अन्यायपूर्ण आक्रमण करते हैं, तो क्या पांडवों को शांति की वेदी पर स्वयं का बलिदान करते हुए युद्ध से विरत हो जाना उचित नहीं है? लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4। आमतौर पर लोगों की उक्त धारणा ही अत्यंत खतरनाक सिद्ध होती है। इसको हम तब समझेंगे जब गीता के आगामी परिच्छेदों में तत्वज्ञान के महत्वपूर्ण अंशों को देखेंगे। तत्वज्ञान के यही महत्वपूर्ण अंश भारतीय जीवन का सार तत्व है। ध्यान रखें, अधर्म का सक्रिय प्रतिकार करना ही धर्मधारी का मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादन किया है। प्रथम अध्याय के 37वें, 38वें और 39वें श्लोक के साथ गीतांक 16 यहीं समाप्त होता है। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम लोग जानते हैं, वे दोष कौन से हैं? अर्जुन उन दोषों की परंपरा को प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 40 से श्लोक क्रमांक 44 तक अगले 5 श्लोकों में बताता है। जय श्री कृष्णा। योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव।